है गाइस, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नोली 6.8 के सवालों को। और यहाँ पर जो सवाल नंबर हमारा 3 तक हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 4 से। सवाल नंबर 4 में वैसे 3 सवाल आपके ए बी सी करके दिए गए हैं, और जिसमें से सवाल नंबर 4 का आपका ए नंबर सवाल है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जस्ट वन सेकंड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर। इसका एक बिंदु है ए कॉस थीटा कामा में ए साइन थीटा, ये बिंदु है। इस पर आपको अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सा सवाल होता है, ऐसे सवालों को लगाना बहुत आसान होता है। सिर्फ आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर पता होना चाहिए कि जैसे कि यहाँ पर इसका जो समीकरण होता है, अभिलंब का समीकरण क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर ये होता है y माइनस वाई वन माइनस में 1/m और उसके बाद x माइनस x वन होता है। ये होता है, बहुत सिंपल सा होता है। देखो अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपका यम दिखाई दे रहा है, इस यम की वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले इसका अवकलन करना होगा। ठीक, अवकलन कैसे करेंगे? अवकलन बहुत सिंपल सा होता है। आई होप आप लोगों ने अवकलन का वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो चैनल पर जाकर वहां पर देख लेना। ठीक, वीडियो अवेलेबल है तो वहां पर उसको भी देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हमारा जो समीकरण है वो है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर। ठीक, इसके पहले किसी भी वीडियो को अगर आपने देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, तो ये है, इसका हम लोग अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का अवकलन हमारा सिंपल सा 2x हो जाता है, प्लस में वाई स्क्वायर का हमारा हो जाता है 2y, और y का हम लोग अवकलन करते हैं तो डी बाई डी एक्स एड हो जाता है। ठीक, बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 2x दिखाई दे रहा है, इसको हम बराबर के उस पर ले जाएंगे। क्यों हम बराबर के उस पर ले जाएंगे? क्योंकि हमें यहाँ पर डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए। ठीक, तो देखो अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2x बराबर में माइनस का 2y, और ये हो जाएगा हमारा डिवाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। y को हम लोग यहाँ पर देखो गुणा में इसको इधर तिर्यक भेज देंगे, तो क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पर डिवाई बाई डी एक्स, तो डिवाई बाई डी एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस के यक्स बटे में y हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग पलट देंगे। क्यों पलटेंगे? क्योंकि यहाँ पर अभी हमें जो आएगा, क्योंकि देखो इसलिए पलटेंगे क्योंकि यहाँ पर जो अभिलंब का प्रवणता होता है वो हमारा dx बटे में dy होता है, ना कि dy बटे में dx होता है। तो इसको हम लोग पलट देंगे। पलटने का मतलब होता है जो नीचे है उसको ऊपर कर देना, जो ऊपर है उसको नीचे कर देना, बहुत सिंपल सा होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा y बटे में x हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग निकालते हैं जो सवाल में बिंदु दिया गया है। बिंदु क्या है? ए कॉस थीटा कामा में यहाँ पर ए साइन थीटा। ठीक, ये हमारा बिंदु है। इस बिंदु पर हम लोग निकालेंगे अभिलंब का प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता। तो अभिलंब की प्रवणता यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सिंपल होता है माइनस में डी एक्स बटे में डी वाई होता है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस का डी एक्स बटे में डी वाई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस में ये वाई बटे में एक्स है। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई बटे में यक्स। अब वाई के स्थान पर हमें रखना है ए साइन थीटा रखना है, और बटे में यक्स के स्थान पर हमें ए कॉस थीटा रखना है। ठीक, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल सा हमारा यहाँ पर जो हो जाएगा माइनस में 1/m बोलो इसे, या फिर आप इसे बोल सकते हो माइनस का डी एक्स बटे में डी वाई। ठीक, दोनों का बात एक ही है। और ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा आ गया। ठीक, तो ये हमारा आ गया। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे अभिलंब का प्रवणता। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बिंदु, बिंदु हमारा क्या है, ए कॉस थीटा कामा में ए साइन थीटा पर अभिलंब की, अभिलंब का समीकरण। ठीक, अभिलंब का समीकरण। तो यहाँ पर इसका समीकरण देखो क्या हो जाएगा। तो ये जो सूत्र होता है ये हमारा y माइनस वाई वन बराबर में माइनस का 1/m, और इसके बाद x माइनस एक्स वन होता है। ठीक, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था, ये होता है। अब यहाँ पर जो हमारा बिंदु होता है, बिंदु, चूंकि बिंदु हमारा क्या है, ए कॉस थीटा कामा में ए साइन थीटा। ठीक, ये है। तो ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा y1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा y माइनस वाई वन हमारे पास है ए साइन थीटा, और बराबर में माइनस 1/m के स्थान पर आया हमारा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा आया। उसके बाद हो जाएगा यक्स माइनस, और x1 के स्थान पर हमारा है ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन को हम लोग तिर्यक भेज देंगे नीचे की तरफ। तो ये हो जाएगा हमारा y बटे में साइन थीटा माइनस में ए साइन थीटा हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा हमारा साइन थीटा हो जाएगा, बराबर में यक्स को जो यहाँ पर बटे में कॉस थीटा बचा था, कॉस थीटा को हम लोग नीचे अंदर गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स बटे में कॉस थीटा माइनस में ए कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, इधर साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। सिंपल यहाँ से बचेगा y साइन
थीटा माइनस में ए बचेगा बराबर में यक्स बटे में कॉस थीटा माइनस में ए बचेगा। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। देखो बराबर किस पर, बराबर किस पर अगर आपको काटना है तो बिल्कुल वो कट जाएगा। अगर वो सेम संख्या है तो बिल्कुल कट जाएगा। बस बशर्ते आपको ध्यान रखना है कि वहां पर उनका चिन्ह भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर उधर +2 लिखा है और बराबर किस पर -2 लिखा तो आप उसको काट दें, ऐसा नहीं होता। ठीक, अगर सिम यानी उनका जो चिन्ह है वो सेम है, जैसे कि उधर प्लस में है इधर भी प्लस में है, दोनों सेम संख्या है, कट जाएगा। माइनस में उधर इधर भी माइनस में, कट जाएगा। ठीक, ऐसे काटना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा सिंपल सा y साइन थीटा और बराबर में इधर बचा हमारा यक्स कॉस थीटा। साइन थीटा को हम लोग तिर्यक भेज देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर में यक्स साइन थीटा बटे में कॉस थीटा हो जाएगा। तो साइन बटा कॉस का मतलब क्या होता है, tan। ठीक, तो यक्स tan थीटा बन जाएगा ये, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए फिर सवाल नंबर 4 का बी नंबर सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर बी नंबर सवाल है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि दीर्घवृत्त हमारा एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर में एक, इसका एक बिंदु है ए कॉस थीटा कामा में बी साइन थीटा, इस पर आपको अभिलंब का समीकरण निकालना। बहुत सिंपल से है, ये भी वैसे ही लगेगा जैसे इसके पहले लगा था। ठीक, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर में एक है। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जस्ट वन सेकेंड, देखो जस्ट वन सेकेंड। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो यहाँ पर अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा बटे में ए स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर वाई स्क्वायर हो जाएगा हमारा सिंपल से 2y हो जाएगा, और बटे में बी स्क्वायर हो जाएगा, और y है इसलिए यहाँ पर dy बाई डी हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। अब 2x बटे में ए स्क्वायर जो है इसको हम लोग बराबर के उस पार भेज देंगे तो यहाँ पर सिंपल से हो जाएगा ये हमारा 2y dy बाई dx बराबर में माइनस का 2x बटे में ए स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ पर बटे में बी स्क्वायर। ठीक, तो बी स्क्वायर को और यहाँ पर y को तिर्यक भेज देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा dx dy बराबर में dx बराबर में माइनस बी स्क्वायर एक्स बटे में यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर वाई हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। ठीक, यानी पलट कर हम निकालेंगे dx बटे में dy की वैल्यू। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर वाई और बटे में बी स्क्वायर यक्स हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बिंदु, बिंदु हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा। इस बिंदु पर अभिलंब की प्रवणता, तो ये हो जाएगा हमारा अभिलंब की प्रवणता। तो यहाँ पर अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगा, -1/m, या इसी चीज को माइनस का dx बटे में dy भी बोल सकते हो। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का dx बटे में dy। तो ये हो जाएगा, ये हमारा कितना दिया हुआ है, माइनस का, देखो माइनस आपका सूत्र से हो जाएगा और एक माइनस हो जाएगा बटे में वी स्क्वायर एक्स, ये है। तो ये वाला माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक, अंदर बाहर वाला प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा ए स्क्वायर वाई बटे में वी स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे, माइनस डी एक्स बटे में डी वाई की वैल्यू निकालेंगे ए कॉस थीटा कामा में बी साइन थीटा, इस पॉइंट पर निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर और वाई के स्थान पर हमें क्या लिखना है, बी साइन थीटा रखना है, और बटे में यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा, यक्स के स्थान पर हमें ए कॉस थीटा रखना है। ठीक, तो यहाँ पर सिंपल सा ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा ए बटे में बी, और उसके बाद यहाँ पर बचेगा हमारा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक, अभी आ जाएगा। अब हम यहाँ पे निकालेंगे बिंदु, यहाँ पे लिखेंगे बिंदु ए कॉस थीटा कामा में बी साइन थीटा पर अभिलंब की समीकरण। अभी जस्ट वन सेकेंड, अभिलंब का समीकरण। तो यहाँ पर अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा y माइनस वाई वन बराबर में -1/m यक्स माइनस x1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा y माइनस वाई वन के स्थान पर हमारा b साइन थीटा है, b साइन थीटा लिख देंगे। ठीक, और उसके बाद बराबर में -1/m के स्थान पर हमारा है a साइन थीटा बटे में b कॉस थीटा है। उसके बाद यक्स माइनस x1 के स्थान पर हमारा
ए कॉस थीटा, ठीक, सिंपल सा है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर सिर्फ हम लोग बी को तिर्यक भेजेंगे और इधर में हम लोग सिर्फ साइन को तिर्यक भेजेंगे, ठीक। तो यहाँ पर भेजेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वाई बटे में, और बी को इधर तिर्यक भेजेंगे तो वाई भी हो जाएगा, और साइन को नीचे भेजेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, माइनस में बी को तिर्यक भेजेंगे बी स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा लिखा हुआ है और साइन थीटा को नीचे भेज देंगे तो ये भी साइन थीटा हो जाएगा, बराबर में यक्स, इधर हम लोग क्या बचा है हमारा ए, और यहाँ पर कॉस थीटा नीचे बचा है, तो ऊपर ए एक्स से गुणा करें ए एक्स हो जाएगा, बटे में नीचे कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए से ए स्क्वायर, उसके बाद कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा से थीटा कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये हमारा बचेगा, यहाँ पर बचेगा वाई बी बटे में साइन थीटा, और उसके बाद माइनस में यहाँ पर बचेगा हमारा ए स्क्वायर, और बराबर में इधर क्या हो जाएगा, जस्ट वन सेकेंड इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा माइनस में बी स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर ए एक्स बटे में कॉस थीटा बराबर में, तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे, ये हमारा बी स्क्वायर है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए एक्स बटे में कॉस थीटा, और माइनस में ए स्क्वायर बचेगा, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर को तिर्यक किधर भेज देते हैं, बी की तरफ, और वाई बी को हम लोग ए एक्स की तरफ भेज देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में इधर हो जाएगा हमारा ए एक्स बटे में कॉस थीटा, माइनस में ये हो जाएगा हमारा वाई बी बटे में साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये भी आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए एक्स और यहाँ पर एक बटा कॉस, देखो ए एक्स गुणे में एक मान सकते हो, तो एक बटा कॉस आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सिंपल सा सेक थीटा हो जाएगा, माइनस में ये हो जाएगा हमारा वाई बी या बी एक्स बोल सकते हो, और एक बटा साइन का मतलब क्या हो जाता है, कॉसेक हो जाता है, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा हो जाएगा, ठीक। और बराबर में हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए फिर आपको हम सवाल नंबर सी बताते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर सी नंबर है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सवाल नंबर सी में क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है अति परवलय एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर में एक, इसका बिंदु है ए सेक थीटा कामा में बी tan थीटा पर अभिलंब का समीकरण निकालना है, ठीक। बहुत सिंपल सा सवाल है। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे में स्क्वायर प्लस में यहाँ पर लिखा है माइनस में, क्योंकि ये अति परवलय का समीकरण माइनस में होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा बटे में बी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में एक हो जाएगा, ठीक। इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2x बटे में नीचे हो जाएगा स्क्वायर, और माइनस में हो जाएगा 2y बटे में बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा dy बाई dx बराबर में एक हो जाएगा 0, ठीक, अवकलन हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सिंपल सा 2x बटे में ए स्क्वायर, और बराबर के उस पार उसको भेजेंगे तो माइनस में था, इधर आ जाएगा प्लस में, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सिंपल सा 2y बटे में वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा डी बाई डी एक्स हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और बी स्क्वायर को तिर्यक भेज देंगे, y को नीचे भेज देंगे, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये अब डी बाई डी एक्स बराबर में यहाँ पर हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर एक्स बटे में ए स्क्वायर वाई हो जाएगा, ठीक। अब हमें यहाँ पर डी एक्स और इसको बना देना है डी एक्स बटे में डी वाई, तो इसको पलट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर वाई बटे में बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक। अब इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे। अब यहाँ सबसे पहले लिखेंगे बिंदु ए सेक थीटा कामा में बी tan थीटा, इस बिंदु पर हमें निकालना है अभिलंब का प्रवणता, अभिलंब का प्रवणता, ठीक। तो यहाँ पर प्रवणता क्या हो जाएगा हमारा, ये होता है माइनस में डी एक्स बटे में डी वाई होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस डी एक्स बटे में डी वाई हो जाएगा, बराबर में माइनस, और ये हमारा कितना है ए स्क्वायर वाई बटे में बी स्क्वायर एक्स है, ठीक। इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, और वाई के स्थान पर हमारा है बी tan थीटा, और बटे में यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर इंटू में एक्स के स्थान पर हमारा है ए सेक थीटा, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, अब ये हो जाएगा यहाँ पर सिंपल सा हमारा माइनस में डी एक्स बटे में डी वाई, और यहाँ पर हो जाएगा देखो माइनस का ए बचा है, और उसके बाद यहाँ पर जो tan थीटा है tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन बटे में कॉस थीटा,
ठीक। और यहाँ पर बटे में हो जाएगा हमारा बी, और सेक को हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा। ठीक। तो देखो अगर बटा के नीचे बटा हो तो हम लोग क्या करते हैं, जो दूसरा जो सबसे पहला वाला होता है वो तीसरे वाले से कटता है, और जो दूसरा वाला होता है वो चौथे वाले से कटता है। तो यहाँ पर दूसरा वाला ये चौथे से कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर सिंपल सा हमारा बचेगा माइनस में a बटे में b, और ऊपर बचेगा हमारा साइन थीटा बचेगा। ठीक। तो ये आ गया हमारा 1/-1/m का वैल्यू आ गया। ठीक। अब यानी प्रवणता आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, इसका समीकरण निकालना है किसी यही इसी पॉइंट पर। ठीक। यानी जो बिंदु हमारा है, बिंदु a सेक थीटा कामा में b tan थीटा, इस बिंदु पर हमें निकालना है अब अभिलंब का समीकरण। ठीक। तो अभिलंब का समीकरण यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखो ये होता है हमारा y माइनस वाई वन बराबर में -1/m, उसके बाद x माइनस x1 होता है। ठीक। तो यहाँ पर जो हमारा बिंदु है, ये सवाल में लिखा है, तो ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा y1 हो जाएगा। ठीक। तो हम सिंपल से यहाँ पर लिखेंगे y माइनस वाई वन के स्थान पर हमारा है b tan थीटा है, बराबर में यहाँ पर -1/m, इसके स्थान पर आया है हमारा -1/b और साइन थीटा आया। ठीक। उसके बाद x माइनस x1 के स्थान पर a सेक थीटा है, इसको लिख दो। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, देखो इसके हम लोग अब क्या करते हैं, tan थीटा से भाग करते हैं। ठीक। सम में तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर आप लिख देना tan थीटा से दोनों तरफ भाग करने पर, दोनों तरफ भाग करने पर, तो दोनों तरफ भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा y बटे में tan थीटा, और माइनस में b tan थीटा हो जाएगा, और बटे में यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा, बराबर में हो जाएगा माइनस का b a बटे में b, और यहाँ पर साइन थीटा है तो यहाँ पर बचेगा हो जाएगा tan थीटा। ठीक। उसके बाद x माइनस a सेक थीटा हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर सिंपल हम लोग क्या करते हैं, ये हो जाएगा हमारा y tan थीटा माइनस में tan थीटा कट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ b बचेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में a बटे में b, और इसको अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा, और बटे में यहाँ पर यक्स से गुणा करेंगे तो यक्स भी हो जाएगा। ठीक। और देखो tan को हम लिख सकते हैं साइन थीटा, और बटे में कॉस थीटा। ठीक। उसके बाद माइनस में अंदर वाले से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सिंपल सा a से a गुणा करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर जो सेक थीटा है इसको हम लोग 1 बटे में कॉस थीटा बना देंगे, और बटे में ये जो हमारा सेक थीटा है इसको हमने 1 बटा कॉस थीटा लिख दिया। ठीक। और ये वाला जो a है, इस वाले a को अंदर वाले a से गुणा करा तो यहाँ पर a स्क्वायर बन गया। ठीक। सिंपल सा। और यहाँ पर साइन थीटा भी है तो साइन थीटा भी मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, और बटे में यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, नीचे tan थीटा होगा तो नीचे tan थीटा यहाँ पर हो जाएगा b, और tan थीटा को लिख सकते हैं हम लोग साइन बटा कॉस थीटा। ठीक। तो यहाँ पर ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक। तो सिंपल सा, और ये साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो सवाल हमारा बचेगा वो हो जाएगा यहाँ पर y और बटे में tan थीटा माइनस में, और जस्ट 1 सेकेंड, तो माइनस में हमारा b हो जाएगा, माइनस में b हो जाएगा, बराबर में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जस्ट 1 सेकेंड, ये हो जाएगा माइनस में a एक्स बटे में b, और यहाँ पर कॉस भी हो जाएगा, कॉस पलट कर ऊपर हो जाएगा, तो कॉस पलट कर जब ऊपर हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस में a एक्स बटे में b, और ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, माइनस में यहाँ पर बचेगा हमारा जस्ट 1 सेकेंड, इसको देख लेते हैं, तो ये हमारा बचेगा यहाँ पर a स्क्वायर सिर्फ बचेगा। ठीक। तो यहाँ पर a स्क्वायर बटे में b बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा a स्क्वायर बटे में b हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर देखो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा y, देखो y को अगर हम लोग यहाँ पर देखो y गुणे 1 कर देंगे तो यहाँ पर 1 बटे में tan थीटा का मतलब क्या होता है, इसको हम cot थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक। माइनस में b है, बराबर में, इधर दोनों में देखो हर बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं a एक्स कॉस थीटा माइनस में a स्क्वायर। ठीक। और बटे में यहाँ पर हमारा b हो जाएगा। ठीक। जस्ट 1 सेकेंड, देखो ये हमारा a स्क्वायर क्या है, प्लस में है, तो यहाँ पर इसको प्लस बना दो, ये है प्लस में, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में। अब इसको तिर्यक भेज दो तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वाई बी कॉट थीटा, माइनस में बी से बी कैंसिल गुणा करोगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में इधर बचेगा माइनस में ये ए एक्स हो जाएगा, और कॉस थीटा हो जाएगा प्लस में ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक।
अब यहाँ पर ए एक्स को इधर भेज देंगे और बी स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वाई बी कॉट थीटा, और उसके बाद माइनस में माइनस हो जाएगा प्लस में ए एक्स कॉस थीटा बराबर में ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए फिर आपको हम सवाल नंबर 5 बताते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 5 का नंबर सवाल है। यहाँ पे लिखा है सिद्ध कीजिए कि समकोणीय अतिपरवलय एक्स वाई बराबर में सी स्क्वायर, समकोणीय अतिपरवलय का जो समीकरण होता है एक्स वाई बराबर में सी स्क्वायर होता है। ठीक, कहते हैं इसका जो बिंदु है x1 y1, इस पर आपको अभिलंब का समीकरण सिद्ध करना है। ये जो है कितना है, यहाँ पर ये दिया है, जस्ट वन सेकेंड, यक्स x1 और y y1 बराबर में x1 के स्क्वायर बराबर में माइनस में y1 का स्क्वायर। ठीक, तो सिंपल से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा गया है हमारा जो यक्स y बराबर में सी स्क्वायर। ठीक, और जो बिंदु है हमारा वो कितना है x1 y1, इस बिंदु पर हमें निकालना है, कहने का मतलब हमें सिद्ध करना है। ठीक, जो समीकरण दिया गया है, तो यानी कि हमें सबसे पहले इसका अभिलंब का समीकरण निकालना होगा, और अगर वो आंसर आ गया जो सवाल में दिया गया है तो सिद्ध हो गया। ठीक, तो सिंपल सा यहाँ पर हम लोग इसका अवकलन करेंगे, इसको फर्स्ट सेकंड मानकर अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा पहला, और पहला छोड़ देंगे और दूसरे का हम लोग अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और प्लस में दूसरा हम लोग छोड़ देंगे, पहला का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, बराबर में सी स्क्वायर 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो सिंपल सा हमारा भी हो जाएगा यक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, बराबर में वाई जो है यहाँ पर इसको हम लोग बराबर के उस पर भेज देंगे तो माइनस का वाई हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स कुल मिलाकर निकालना है, तो यहाँ पर एक्स को भी इधर भेज देंगे तो माइनस में वाई बटे में एक्स हो जाएगा, और इसको पलट देंगे तो यहाँ पर जो हमारा डी एक्स बटे में डी वाई हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सिंपल सा माइनस एक्स बटे में वाई हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बिंदु, बिंदु हमारा क्या है x1 y1 पर अभिलंब की प्रवणता। ठीक, तो अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगा, अभिलंब की प्रवणता जो कि होता है माइनस में डी एक्स बटे में डी वाई, या इसी को हम बोलते हैं माइनस में 1 बटे में एम। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस डी एक्स बटे में डी वाई, और हमें निकालना है x1 y1 पॉइंट पर। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा x1 बटे में ये हो जाएगा हमारा y1। ठीक, और यहाँ पर देखो माइनस में पहले था और माइनस आपका सवाल में हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, तो बचेगा x1 बटे में y1। ठीक, अब हमें यहाँ पर निकालना है इसी पॉइंट पर बिंदु, और बिंदु हमारा क्या है x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अभिलंब का समीकरण, तो ये हो जाएगा हमारा y माइनस y1 बराबर में, यहाँ पर जो हमारा प्रवणता है वो x1 बटे में y1 है और x माइनस x1 हो जाएगा। ठीक, तो अब ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर ये लिखा है y माइनस y1 बराबर में x1 बटे में y1 और उसके बाद x माइनस x1 है। ठीक, तिर्यक इसको गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा y y1 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर में इसको अंदर गुणा करेंगे तो x x1 हो जाएगा और माइनस में x1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपल सा x1 का जो स्क्वायर है इसको उधर भेज देते हैं और उधर से y y1 को इधर भेज देते हैं। ठीक, तो अदला बदली करेंगे एक दूसरे का स्थान को। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सिंपल सा x माइनस x1 माइनस में हो जाएगा y y1 बराबर में x स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y x1 का स्क्वायर इधर माइनस में उधर आ जाएगा प्लस में। ठीक, और उधर y1 का स्क्वायर जो था वो माइनस में पहले से था, तो ये हमारा हो जाएगा प्रूव्ड, इसी को हमें प्रूव करना था, तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये हो जाएगा हमारा प्रूव्ड। ठीक, तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, यानी सवाल नंबर 5 का बी नंबर देखते हैं। ठीक, तो देखो ये हमारा सवाल हो जाएगा बी नंबर सवाल, सिद्ध कीजिए कि समकोणीय अतिपरवलय एक्स वाई बराबर में सी स्क्वायर, इसका एक बिंदु है सी टी बटे में सी टी कामा में सी बटे में टी पर अभिलंब का समीकरण निम्नलिखित है। मतलब आपको ये जो समीकरण दिया गया है इसको आपको सिद्ध करना है। ठीक, तो यहाँ पर देखो इस सवाल को लगाने के लिए सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा एक्स वाई बराबर में सी स्क्वायर है इसका हम लोग पहले अवकलन करेंगे। अवकलन क्या हो जाएगा, यक्स डी वाई बटे में डी एक्स हो जाएगा जैसे इसके पहले सवाल में हुआ था, और यहाँ पर हो जाएगा y बराबर में 0 हो जाएगा, तिर्यक इसको भेज देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा यक्स डी वाई बराबर में माइनस वाई हो जाएगा, और यहाँ पर हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर में माइनस वाई बटे में यक्स हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल सा ये हो जाएगा हमारा डी वाई बराबर में, और ये आ गया हमारा y बटे में x हो गया, हमें चाहिए यहाँ पर डी वाई डी एक्स बटे में डी वाई हो जाएगा, तो इसको पलट देंगे तो यहाँ पर जाएगा माइनस एक्स बटे में y हो जाएगा। हम लोग निकालेंगे बिंदु,
किस बिंदु पर, जो सवाल में दिया गया है सी टी कामा में सी बटे में टी, इस बिंदु पर अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब अभिलंब की प्रवणता, ठीक। तो अभिलंब की यहाँ पर प्रवणता कितना हो जाएगा, माइनस के डी एक्स बटे में डी वाई हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का डी एक्स बटे में डी वाई और बराबर में माइनस, और उसके बाद यक्स के स्थान पर हमारा क्या है, यक्स के स्थान पर हमें सी टी रखना है, ठीक। और बटे में यहाँ पर वाई के स्थान पर हमें लिखना है सी बटे में टी लिखना है। तो ये सी से सी कैंसिल हो जाएगा, टी देखो जब बटा के नीचे बटा होता है तो पलट जाता है, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर हो जाएगा, यानी टी सबसे ऊपर हो जाएगा, ठीक। तो टी को ऊपर लिख देंगे, तो यहाँ पर माइनस पहले से होता है, तो यहाँ पर माइनस माइनस पहले बाद प्लस हो जाएगा, ठीक। ये वाला माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर टी पलट जाएगा तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा टी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो ये आ गया हमारा माइनस 1/m का वैल्यू आ गया। अब हम लोग निकालेंगे बिंदु सी टी बटे में सी बटे में टी, और उसके बाद इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण। तो यहाँ पर अभिलंब का समीकरण ये हो जाता है हमारा y माइनस वाई वन बराबर में माइनस 1/m यक्स माइनस यक्स वन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर सिंपल्स हो जाएगा हमारा ये y माइनस वाई वन के स्थान पर c बटे में t है, और बराबर में माइनस 1/s के स्थान पर टी स्क्वायर है, उसके बाद में हो जाएगा हमारा यक्स माइनस, और यक्स वन के स्थान पर हमारा क्या है सी टी है, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा इसका सबसे पहले हम लोग हर बराबर करेंगे, ठीक। देखो यहाँ पर याद रखना, कभी भी सबसे पहले आप इसका हर बराबर करेंगे तभी आप इसको तिर्यक गुणा करना, नहीं तो अब यहाँ पर बटे में टी देख लो और तिर्यक गुणा कर दो, ठीक। ऐसा करोगे तो हमेशा सवाल गलत हो जाएगा, ठीक। सबसे पहले यहाँ पर आपको हर बराबर कर लेना है, तब उसके बाद आपको तिर्यक गुणा करना है, ठीक। तो यहाँ पर हर बराबर करके तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वाई टी माइनस में सी बटे में टी हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा यहाँ पर टी स्क्वायर, और अंदर गुण करेंगे तो यक्स हो जाएगा, माइनस में ये हो जाएगा सी टी का पावर 3 हो जाएगा, ठीक। ये 3 हो जाएगा, और अब टी को हम लोग तिर्यक गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वाई टी माइनस में सी हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा हमारा टी का पावर 3x हो जाएगा, माइनस में सी का पावर सी और टी का पावर 4 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों को इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा टी का पावर 3 माइनस में, और ये हो जाएगा सी टी के पावर 4, और माइनस में हो जाएगा वाई टी प्लस में सी हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये आ गया हमारा जो हमें प्रूव करना था, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा प्रूव्ड, और यही हमें मतलब प्रूव करना था। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको सवाल नंबर 6 बताता हूँ, सवाल नंबर 6 के सवालों को आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक। तो देखो ये आपका सवाल नंबर 6 का ए नंबर सवाल है, और इस सवाल नंबर 6 में मतलब 3 सवाल है ए बी सी करके, ठीक। तो यहाँ पर पहला हमारा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि परवलय वाई स्क्वायर बराबर में परवलय का समीकरण जो होता है वो होता है हमारा कितना, वाई स्क्वायर बराबर में 4x। कहते हैं इस परवलय की जो नाभि जीवा है, उस नाभि जीवा के एक सिरे पर खींची गई स्पर्शी दूसरे सिरे पर खींची गई अभिलंब के समांतर होती है, ठीक। तो जस्ट वन सेकंड मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे है। देखो इस प्रकार से कहते हैं कि ये एक, मान लो हमारा वाई एच हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये एक्स एच हो गया, ठीक। अब यहाँ पर कहते हैं कि ये जो आपका परवलय है, ठीक, परवलय क्या होता है, इस प्रकार से आपका परवलय होता है। तो कहते हैं ये जो परवलय है और इस परवलय का ये जो नाभि जीवा है, ठीक, ये जो नाभि जीवा है, इस नाभि जीवा के एक सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लो ये हमारी स्पर्श रेखा हो गई, तो कहते हैं इसके ये सिरा एक हो गया और ये दूसरा सिरा हो गया, ठीक। तो ये 2 सिरे हो गए। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस नाभि जीवा के एक सिरे पर जो खींची गई स्पर्शी रेखा है, ये जो आपकी स्पर्शी रेखा है, ये क्या है, दूसरे सिरे पर खींचे गए अभिलंब, इस सिरे पर कोई एक अभिलंब खींच दो। जैसे कि मान लो ये हमने एक अभिलंब खींच दिया, ठीक, इस प्रकार से मान लो हमने एक अभिलंब खींच दिया, ठीक। तो यानी कहने का मतलब है यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक सिरे पर खींचा गया जो यानी खींचा गया जो हमारा स्पर्शी है, और दूसरे सिरे पर खींचा गया जो अभिलंब है उसके समांतर होती है। ये चीज आपको यहाँ पर सिद्ध करना है, समझ रहे हो ना। यानी कि देखो ये जो स्पर्शी रेखा है ये क्या है, इस अभिलंब के समांतर है, इस चीज को आपको सिद्ध करना है, ठीक।
सिंपल सा सवाल हम लोग क्या करेंगे, देखो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगर कभी भी दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उनका जो प्रवणता होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। जो प्रवणता होता है, प्रवणता क्या होता है हमारा, एम होता है। और एम कैसे निकल आता है, डिवाई बाई डी एक्स, यानी अवकलन करके, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, वो समांतर होने का मतलब होता है उनका प्रवणता सेम होगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले निकालते हैं इस पर जो खींची गई स्पर्श रेखा है, सबसे पहले हम लोग स्पर्श रेखा निकालेंगे और फिर उसके बाद हम लोग अभिलंब का प्रवणता निकालेंगे। अगर दोनों का यानी कि जो प्रवणता है वो सेम आया तो समझ जाना कि यहाँ पर जो हमारा सवाल है वो सिद्ध हो गया, यानी कि सही है, ठीक, समांतर है। अगर M1 और M2, M1 M2 का मतलब होता है स्पर्शिक समीकरण और अभिलंब का जो प्रवणता है और जो हमारा स्पर्शिक प्रवणता, दोनों का अगर सेम आया तो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो आपको याद रखना है, देखो याद कैसे रखना है, याद आपको हमेशा याद रखना है कि जो हमारा परवलय होता है उस परवलय का जो नाभि नाभि जीवा होती है उसका जो सिरा होते हैं, उसके सिरा क्या होते हैं ये याद रखना। सिरा का पॉइंट क्या होता है, निर्देशांक क्या होता है, a,2a, और नीचे वाला होता है आपका a,-2a होता है, ठीक। तो देखो यहाँ पर जो स्पर्शी रेखा निकालना है वो हमें किस पॉइंट पर निकालना है, यहाँ इस सिरे पर निकालना है, ठीक। और ये सिरा यानी ये जो पॉइंट है वो कितना है, a,2, यानी कि आपको स्पर्शी रेखा जो निकालना है वो a,2a पर आपको यानी कि स्पर्शिक रेखा निकालना है, ठीक। तो हम लोग इसका अवकलन कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स बराबर में 4a हो जाएगा। इससे जो काट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स बराबर में 2a और y को नीचे भेज देंगे तो ये बटे में ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हम लिखते हैं स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता। तो ये प्रवणता कितना होता है, m होता है, और m हमारा जो dy बाई डी एक्स होता है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे dy बाई डी एक्स की वैल्यू a,2a पॉइंट पर, ठीक। तो यहाँ पर a,2a पॉइंट पर अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2a और बटे में y के स्थान पर हमें 2a रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारा है ना पॉइंट है ना a,2a, तो y के स्थान पर आपको इतना रखना है, एक हो जाएगा। यानी कि जो हमारा m का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, एक आ गया। इसको आप यानी m1 मान सकते हो। उसके बाद दूसरा क्या है, जो हमारा अभिलंब है, जो हमारा यानी कि अभिलंब है उसकी प्रवणता भी हमें निकाल लेना, ठीक। तो यहां पर क्या करना है, हमें लिखना है अभिलंब, अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता किस पॉइंट पर, तो यहां पर लिख देना है बिंदु a,-2a पर, ठीक। तो देखो अभिलंब जो हमारा है वो किस पॉइंट पर है, यहाँ पर है, यानी इसके दूसरे सिरे पर है, और ये सिरा हमारा कितना होता है, a,-2a होता है, ठीक। समझ रहे हो ना, तो ये होता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, इस पॉइंट पर हम लोग प्रवणता निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर में, ये होता है -1/m होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, देखो यहाँ पर ये वाला जो m है इसको उठा के यहाँ पर ना रख दो, ठीक। इसका अलग से निकालना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा माइनस, और उसके बाद 1 में यहाँ पर m क्या है हमारा, जो डिवाई बाई डी एक्स है, ठीक, यही हमारा m है। तो ये वाला m का वैल्यू रखेंगे, ना कि हम लोग यहाँ पर जो इसका आंसर निकाल लिए ये वाला नहीं रखना, ठीक। डिवाई बाई डी एक्स जो है उसको आपको m के स्थान पर रखना है। तो यहाँ पर 2a हो जाएगा और बटे में y हो जाएगा, और y के स्थान पर हमें कितना रखना है, -2a रखना है इसमें, ठीक। तो इससे इसे काट देंगे, यहाँ पर बचेगा माइनस और अंदर बचेगा -1, ठीक। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। यानी कि जो m2 आ गया हमारा वो कितना आ गया, 1 आ गया। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो हमारा अतः अतः स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता इज इक्वल टू, अतः ना लिखो यहाँ पर, इसको डिलीट कर दो। तो यहाँ पर लिखना है आपको सिर्फ कि स्पर्शी की प्रवणता बराबर अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता, ठीक। कितना है, यानी इसको m1 बराबर m2 मान सकते हो, ये कितना है 1 बराबर 1 है।
तो बस इसी चीज को हमें सिद्ध करना था। अतः हम बोल सकते हैं अतः परवलय, और परवलय हमारा क्या है, परवलय वाई स्क्वायर बराबर में 4x के नाभीय जीवा के एक सिरे पर खींची गई स्पर्शी, ये क्या है, दूसरे सिरे पर खींचे गए अभिलंब के समांतर है। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा प्रूव्ड। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चले फिर हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 6 का बी नंबर सवाल। तो देखो ये आपका सवाल नंबर बी नंबर है। यहाँ पर लिखा है सिद्ध कीजिए कि सरल रेखा यक्स प्लस में वाई बराबर में एक, ये क्या है, ये परवलय वाई बराबर में यक्स माइनस में यक्स स्क्वायर को बिंदु 1,0 पर स्पर्श करती है। तो आपको यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये जो सरल रेखा है वो परवलय वाई स्क्वायर, ये जो परवलय है इस परवलय को 1,2 पर स्पर्श करती है। तो यहाँ पर, और यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखो ये तो आपको सिद्ध करना है, बाकी आपको पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है इसमें कि बिंदु 1,0 पर आपको अभिलंब का समीकरण भी ज्ञात करना है। ठीक, उस चीज को सिद्ध करना है और इस चीज को अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है आपको। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा यहाँ पर जो दिया गया है हमारा, जस्ट 1 सेकेंड, देखो यहाँ पर जो दिया गया है तो यक्स माइनस यक्स स्क्वायर ये समीकरण दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इसको 1,0 पर निकालना है। तो यहाँ पर इसको हम लोग अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर dx बराबर में 1 माइनस में 2x हो जाएगा, और यहाँ पर dy बाई dx इसको निकालेंगे 1,0 पर, तो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू में, और यक्स के स्थान पर हमें 1 रखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 2 का नाम 2, और 2 में से 1 घटाएंगे माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण। तो ये कितना हो जाएगा, y माइनस y1 बराबर में m, और यही हमारा m है, और ये हो जाएगा हमारा x माइनस x1। तो y माइनस 0 बराबर में m, और उसके बाद x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर और इसके स्थान पर हमें माइनस 1 रखना है, यानी m के स्थान पर। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल सा y बराबर में माइनस यक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यक्स को हम लोग इधर भेज देंगे, y की तरफ भेज देंगे, तो हो जाएगा y, और उधर माइनस में था इधर आ जाएगा प्लस में, और बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, यानी कि हमारा समीकरण आ गया यक्स प्लस में y बराबर में 1 आ गया। ठीक, यही हमें प्रूव करना था कि स्पर्श रेखा जो है वो इतना है। ठीक, सवाल में दिया गया था, ये यहाँ पर देख सकते हो, ये आपको सिद्ध करना था। ठीक, तो आई होप आप यहाँ तक सवाल हमारा लग गया। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हमें यहाँ पर निकालना है कि 1,0 पर अभिलंब का समीकरण निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं बिंदु हमारा कितना है, 1,0 पर इस अभिलंब की प्रवणता, तो इसका जो प्रवणता हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 बटा में m होता है, तो माइनस का 1 बटे में m के स्थान पर हमारा क्या है, 1 माइनस 2 इंटू में 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और नीचे हो जाएगा माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, यानी कि जो आ गया हमारा माइनस 1 बटे में m, उसके स्थान पर 1 आ गया। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग अभिलंब का समीकरण निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा अभिलंब का समीकरण, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा y माइनस y1 बराबर में माइनस 1 बटा m, यक्स माइनस x1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस 0 बराबर में 1 हो जाएगा, यक्स माइनस 1 हो जाएगा। ठीक,
तो ये हो जाएगा y बराबर में x -1 हो जाएगा, और -1 को उधर भेज देंगे, y को उधर ले आएंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 1 बराबर में x -y हो जाएगा, ठीक। यानी कि ये आ गया हमारा x -y बराबर में 1 आ गया, ठीक। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब यही हो जाएगा, इस अभिलंब का समीकरण हो जाएगा, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको सवाल नंबर सी बताता हूँ। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर सी है, और यहाँ पर लिखा है कि यदि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर 1 के नाभिलंब के एक सिरे पर खींचा गया अभिलंब जो है वो लघु अक्ष के दूसरे सिरे से होकर जाता है, तो आपको सिद्ध करना है कि जो दीर्घवृत्त है उसकी जो केंद्रता ई है वो समीकरण, ये जो समीकरण दिया गया है इस समीकरण से प्राप्त की जा सकती है। इस चीज को आपको सिद्ध करना है, ठीक। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले सवाल को बहुत अच्छे से समझा देता हूं, ताकि आपको जो डाउट है क्लियर हो जाए सवाल को समझकर, और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कैसे आपको इस सवाल को सॉल्व करना है, ठीक। बहुत आसान तरीका है, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर चित्र के माध्यम से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं चित्र। तो एक हो गया, ये हमारा हो गया वाई अक्ष, और ये हमारा हो गया यक्ष अक्ष, ठीक। और यहाँ पर हम लोग एक दीर्घवृत्त बना लेते हैं। तो दीर्घवृत्त हमारा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। ये हो जाएगा हमारा दीर्घवृत्त, और इसको थोड़ा से हम और बड़ा कर लेते हैं, जस्ट वन सेकेंड, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। देखो ये हो गया हमारा दीर्घवृत्त, इस तरीके से अंडाकार में दीर्घवृत्त बनता है। अब यहाँ पर एक चीज समझो, जस्ट वन सेकेंड। देखो जो हमारा दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर और बराबर में 1 होता है, ठीक। देखो ये जब हमारा इसमें ए का वैल्यू बड़ा हो बी से, तो हमारा क्या होता है, जो हमारा यक्ष अक्ष होता है, यक्ष अक्ष ये हमारा यक्ष अक्ष हो गया, और ये हमारा है वाई अक्ष, ठीक। तो देखो जो हमारा यक्ष अक्ष होता है, जब हमारा ए का वैल्यू बड़ा होता है और बी का वैल्यू छोटा होता है, दीर्घवृत्त में ये कंडीशन होता है कि जब दीर्घवृत्त में ए का वैल्यू बड़ा होता है बी के वैल्यू से, यहाँ पर ये जो आपका ए का वैल्यू है ये बड़ा होता है, अगर बी के वैल्यू से बड़ा होता है, तो अब क्या होता है, जो हमारा यहाँ पर वाई अक्ष होता है ये हमारा लघु अक्ष बन जाता है, और जो हमारा यक्ष अक्ष होता है वो हमारा दीर्घ अक्ष बन जाता है, ठीक। तो यानी कि इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में ये आपका है, अब इस कंडीशन में जो आपका यक्ष अक्ष है ये दीर्घ अक्ष हो गया, और यहाँ पर जो वाई अक्ष है ये आपका लघु अक्ष है। समझ में आई बात ना? ये आपको क्या है, इसको आप बोल सकते हो लघु अक्ष, ठीक। ये आपका लघु अक्ष है। अच्छा ये ऊपर वाला जो है, जो ऊपर वाला है, तो ये ऊपर वाला आपका क्या हो गया, ये जो ऊपर वाला है इसको हम लोग बोल देंगे एक सिरा, यानी लघु अक्ष का एक सिरा, और नीचे वाले को हम लोग बोल देंगे लघु अक्ष का दूसरा सिरा। इतनी बात समझ गए ना? पहले इसके जो टर्मियोलॉजी इसको समझो, ठीक। ऊपर वाले को हम लोग बोलेंगे लघु अक्ष का पहला सिरा, और नीचे वाले को बोलेंगे लघु अक्ष का दूसरा सिरा, ठीक। अब यहाँ पर सवाल को हम थोड़ा सा फिर समझते हैं। देखो सवाल में कहा गया है कि नाभिलंब, अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक नाभिलंब बना देते हैं। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर नाभिलंब, जस्ट वन सेकंड मैं आपको इसको बनाकर दिखाता हूँ। तो ये हो गया हमारा नाभिलंब, ठीक। ये हो गया हमारा नाभिलंब हो गया। अब यहाँ पर सवाल में कहा जा रहा है, सवाल को फिर से पढ़ते हैं। सवाल में कहा जा रहा है कि नाभिलंब के एक सिरे पर, नाभिलंब का एक सिरा हम लोग मान लेते हैं नाभिलंब के इस सिरे पर, ठीक। इस सिरे को हम लोग मान लेते हैं नाभिलंब के एक सिरे पर। अब आगे सवाल पढ़ते हैं। देखो नाभिलंब के एक सिरे पर खींचा गया जो अभिलंब है, अभिलंब देखो इस दीर्घवृत्त पर, दीर्घवृत्त पर, या फिर आपको मैंने सबसे पहले शुरू वाले वीडियो में बताया था कि जब आपको अभिलंब खींचना होता है तो अभिलंब किसी भी जैसे वक्र है, कोई भी वक्र है या वृत्त है, तो उसके किसी भी पॉइंट पर आप जो लंब खींचते हैं वही हमारा अभिलंब होता है। किसी भी पॉइंट पर खींचोगे लंब वही हमारा अभिलंब हो गया। ये सब क्या है, हमारे अभिलंब है। ये अंदर गया, ये क्या है, अभिलंब है। ये क्या है, अभिलंब है। ये क्या है, अभिलंब है। किसी भी वक्र के किसी भी पॉइंट पर आप लंब खींचोगे वही हमारा अभिलंब होता है, ठीक। तो ये चीज आपको पता है ना, अभिलंब होता है। तो अब यहाँ पर देखो सवाल में कहा जा रहा है, सवाल को बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक। देखो सवाल में कहा जा रहा है
कि मतलब कि नाभिलंब के एक सिरे पर खींचा गया जो हमारा अभिलंब है, मतलब कि ये जो हमारा, चलो हम लोग यहाँ पर एक खींच लेते हैं अभिलंब, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग एक अभिलंब खींच लेते हैं। ये जो खींचा गया अभिलंब है ये क्या है, लघु अक्ष का दूसरे सिरे से होकर जाता है, ठीक। तो सवाल में कहा जाए लघु अक्ष का दूसरा सिरा हमारा ये नीचे वाला हो गया, ठीक। तो कहते हैं इस तरीके से सवाल में कहा जा रहा है, इस तरीके से सवाल में कहा जा रहा है, ठीक। तो ये हो गया हमारा। ऐसा करते हैं ना हम लोग, इसको जस्ट वन सेकेंड, इसको भी हम लोग जस्ट वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड, देखो इसको भी हम लोग यहाँ पर खींच लेते हैं ऐसे, ठीक। तो यहाँ पर इस तरीके से ये हमारा क्या है, ये हमारा अविलंब हम खींच रहे हैं, ठीक। अब ये जो अविलंब है ये लघु अक्ष के इस तरीके से दूसरे सिरे से होकर जा रहा है, ठीक। इस तरीके से दूसरे सिरे से होकर जाता है। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। देखो यहाँ पर सवाल में क्या कहा गया, सवाल में कहा गया है कि यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर कहते हैं कि ये जो हमारा नाभिलंब है, इस नाभिलंब के एक सिरे पर जो खींचा गया हमारा अभिलंब है वो लघु अक्ष के दूसरे सिरे से होकर जाता है, जो कि मैंने आपको चित्र में अब समझा ही दिया है कि भैया ये मेरा क्या है, ये हमारा नाभिलंब है। इस नाभिलंब का एक सिरा ये हो गया, इस सिरे पर हमने ये खींच दिया, अभिलंब खींच दिया, और ये अभिलंब क्या है, इस लघु अक्ष के ये दूसरा जो सिरा है इस दूसरे सिरे से होकर जाता है। तो ये जो पॉइंट होता है ये आप हमेशा याद रखना, ये जो पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0, -b होता है। और ये जो ऊपर वाला पॉइंट होता है ये हमारा होता है 0, और ये जो पॉइंट होता है ये हमारा होता है a, 0, और इधर वाला जो पॉइंट होता है ये हमारा -a, 0 होता है, ठीक। ये याद रखना। और नाभिलंब का जो सिरा होता है, नाभिलंब यानी कि दीर्घ वृत्त का जो नाभिलंब के सिरे होते हैं इसका जो निर्देशांक होता है वो AE, b² बटे -b² बटे में ए होता है, और ऊपर वाला हमारा प्लस में होता है, ठीक। AE कामा में b² बटे में ए होता है, ठीक। ऊपर वाला प्लस में, नीचे वाला माइनस में होता है, ठीक। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं और अब मजा आएगा, ठीक। देखो अब यहाँ पर क्या है, इसका हम लोग सबसे पहले अवकलन करते हैं। अवकलन करेंगे तो 2x बटे में a² हो जाएगा, प्लस में देखो ये हमारा जो ये यहाँ पर ये जो हमारा अभिलंब हमने खींचा है, इस अभिलंब का सबसे पहले समीकरण क्या है, हम लोग इस समीकरण को ज्ञात कर लेते हैं, ठीक। इसके समीकरण को निकालते हैं, यानी अभिलंब के समीकरण को। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2y बटे में b² हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा dy/dx बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर चाहिए dy/dx की वैल्यू, तो यहाँ पर 2y बटे में b², और ये हो जाएगा dy/dx बराबर में -2x बटे में a² हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2y सॉरी dy/dx हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पर जो हमारा 2y है इसको हम तिर्यक भेज देंगे, और 2y से अच्छा करते हैं, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पर b² को तिर्यक भेज देंगे और यहाँ पर y² को तिर्यक भेज देंगे, ठीक, क्योंकि हमें यहाँ पर dy/dx चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा b²x बटे में ये हो जाएगा a²y हो जाएगा, ठीक। तो ये आ गया हमारा dy/dx। लेकिन हमें क्या चाहिए, तो इसको हम लोग बना देंगे dx, इसको हम पलट देंगे, ठीक। तो dx बटे में dy, ताकि अभी हमें प्रवणता निकालने में काम आ जाएगा, ठीक। तो ये ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, वो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा -b²x हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग निकालते हैं बिंदु, किस बिंदु पर निकालेंगे हम लोग बिंदु, ये जो ऊपर देखो ऊपर वाले पॉइंट पर है ना, ऊपर वाले पॉइंट से आपका अभिलंब है, तो यहाँ पर ऊपर वाले पॉइंट से अभिलंब खींचा गया है, तो किस पॉइंट पर आपको निकालना है, ऊपर वाले AE बटे में AE कामे में b² बटे में a, इस बिंदु पर अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अभिलंब की प्रवणता, प्रवणता आपको पता है -dx बटे में dy होता है। तो यहाँ पर हम सिंपल्स करेंगे -dx बटे में dy, और यहाँ पर माइनस लगाएंगे, और dx बटे में dy की वैल्यू ये है। हम लोग क्या करेंगे, y के स्थान पर हमें लिखना है b² बटे में, और x के स्थान पर हमें लिखना है ae, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे a² इंटू में, और y के स्थान पर रखते हैं b² बटे में a लिखते हैं, और बटे में यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस का b² इंटू में, और x के स्थान पर a ही हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा,
और उसके बाद ये हमारा ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक, सिंपल सा बचेगा 1 में यहाँ पर ई हो जाएगा। ठीक, 1 में ई बचेगा। अब हम लोग यहाँ पर निकालते हैं इसी पॉइंट पर अभिलंब की जो समीकरण है, इस समीकरण को निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहां पर ये हो जाएगा हमारा किस बिंदु पर निकालना है, बिंदु ए ई कामा बी स्क्वायर बटे में ए पर अभिलंब का समीकरण, अभिलंब अभिलंब का समीकरण। तो यहाँ पर समीकरण कितना हो जाएगा, y माइनस वाई वन बराबर में माइनस का 1 में m यक्स माइनस यक्स वन हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा y माइनस वाई वन की वैल्यू कितना है, बी स्क्वायर बटे में a हो जाएगा बराबर में माइनस 1/m की जो वैल्यू है वो हमारा आया है 1/e आया। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आपका है यही आपका है माइनस 1/m का वैल्यू। ठीक, तो यही हमारा यानी प्रवणता है अभिलंब का। तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स माइनस और यक्स वन हमारे पास कितना है, ए ई है। ठीक, तो ये हमारा यक्स वन होता है, ये हमारा वाई वन हो जाएगा। तो हम लोग अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखो एक चीज और समझ लो, यहाँ पर आपको बताते हैं हम। देखो कोई भी चीज अगर आपसे जब भी कोई भी चीज ऐसा आ जाए, जैसे यहाँ पर कहा जाए कि ये चीज इस चीज से होकर जाती है, जैसे कि मान लो ये हमारा जो समीकरण है वो यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, हम मान लेते हैं यहाँ पर ए कामा बी पॉइंट है। ठीक, और हम यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि भैया ये जो रेखा है, ये रेखा इस पॉइंट से होकर जाती है। अगर कोई भी रेखा जिस पॉइंट से होकर जाएगी उस यानी वो जो पॉइंट होगा वो उस रेखा को संतुष्ट भी करेगा। भाई जैसे कि आपके घर में कोई रह रहा है, कोई बंदा कोई बाहरी बंदा है वो आपके घर में आकर रह रहा है, तो आप उसको क्यों अपने घर पे रहने देंगे, क्यों अपने घर पे रोज रोज आने देंगे, इसलिए ताकि आप उससे क्योंकि संतुष्ट हैं तब आप उसको आने देंगे ना। तो इसी तरीके से ये भी है भैया, ये पॉइंट बोलता है कि आप मेरे घर रोज रोज इसलिए आते हो क्योंकि हम आपसे संतुष्ट हैं। तो संतुष्ट होने का मतलब है कि जैसे किसी बंदे से आप कोई काम करवा रहे हो, तो जब जब आप किसी का काम करोगे तभी तो आपका वो अगला आदमी काम करेगा। तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको यक्स वाई के स्थान पर रखना है। ठीक, जैसे कि ए को आपको यक्स के स्थान पर रखना है और बी को वाई के स्थान पर रखना है। ठीक, अगर रख दोगे इस समीकरण में ये जो रेखा का समीकरण होगा, जो भी रेखा होगा मतलब उसके समीकरण में रख दोगे तो वो संतुष्ट हो जाएगा। तो ये संतुष्ट करने का मतलब होता है। तो संतुष्ट का अगर कहने का मतलब है कोई भी रेखा हो कुछ भी हो, वो अगर जिस पॉइंट से होकर जाएगा वो पॉइंट उसको संतुष्ट भी करेगा। ठीक, तो सवाल में हमारा यहाँ पर क्या है, सवाल में कहा गया है कि यहाँ पर ये जो हमारा अभिलंब है, ये जो अभिलंब होकर जा रहा है, ये जो अभिलंब हमारा होकर जा रहा है, ये अभिलंब क्या है, ये इस पॉइंट से होकर जा रहा कि नहीं जा रहा, किस पॉइंट से, 0, -b से होकर जा रहा है। इस पॉइंट सवाल में कहा गया है कि इस पॉइंट से होकर जा रहा है, और आप यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हैं कि इस पॉइंट से होकर जा रहा है। अगर ये इस पॉइंट से होकर जा रहा है तो ये पॉइंट इसको संतुष्ट भी करेगा, इसके समीकरण को संतुष्ट भी करेगा। तो ये जो हमने अभी निकाला अभिलंब का समीकरण, ये क्या करेगा, यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि जो हमारा अभिलंब है, चूंकि अभिलंब 0, -b इस बिंदु से होकर जाता है, होकर जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, जस्ट 1 सेकेंड, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यहां पर हो जाएगा हमारा देखो यक्स के स्थान पर आपको क्या रखना है, 0, और वाई के स्थान पर आपको -b रखना है। तो हमारा सवाल है ये है हमारा इसका समीकरण। ठीक, तो बराबर में 1/e यक्स माइनस ए ई हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी के स्थान पर हमें क्या रखना है, -b रखना है, और -b² बटे में a हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 1/e, और ये हो जाएगा हमारा यक्स के स्थान पर 0, माइनस में ए ई हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग तिर्यक गुणा कर देते हैं। जब हम लोग यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का ए बी माइनस का b² हो जाएगा, और बटे में इसके नीचे एक मानकर इसका हर बराबर कर लोगे। ठीक, तो यहाँ पर तिर्यक इसलिए गुणा करेंगे ताकि इसका हर बराबर हो जाए, बटे में नीचे नीचे गुणा कर देंगे, बराबर में ए ई है, और उसके बाद माइनस में
ए ई है, ठीक। तो ई ये वाले हमारा जो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस ए को हम लोग तिर्यक गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर बचेगा माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा माइनस का ए और इंटू में ए हो जाएगा, ठीक। तो देखो सब में माइनस माइनस है, तो माइनस कामा लेकर हम लोग इसको काट देते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा प्लस में बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा, ये वाला माइनस से माइनस कट जाएगा, सिंपल सा ये हमारा जो बचेगा वो अब बचेगा ए बी प्लस में बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। बी स्क्वायर को हम लोग इधर ए की तरफ भेज देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए बी बराबर में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो, चूंकि आपको ये पता होना चाहिए, देखो क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा दीर्घवृत्त, परवलय, अति परवलय और ये सब जो होते हैं, इसको आपने क्लास 11 में आई थिंक पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप याद कर लो कि जो दीर्घवृत्त का जो उत्केंद्रता होता है, उत्केंद्रता हम लोग ई बोलते हैं, तो उत्केंद्रता का जो सूत्र होता है, उत्केंद्रता का सूत्र, ठीक। तो देखो इससे रिलेटेड जो सूत्र होता है, उत्केंद्रता से रिलेटेड जो सूत्र होता है, वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये होता है हमारा सूत्र, ठीक। आप इसको याद रखना, जब कभी भी आपको काम आए तो आप इस सूत्र का यूज कर ले, ठीक। यहाँ पर जो ई होता है, ये होता है दीर्घवृत्त का उत्केंद्रता, ठीक। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसी सूत्र का यूज करेंगे ताकि हमारा प्रूव्ड हो जाए, यहाँ पर सिद्ध हो जाए, ठीक। जो सिद्ध करना हमें, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस में बी के स्थान पर हमें रखना है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक, सिंपल सा। अब इसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट इसका खोलेंगे, तो माइनस में यह है ए बी बराबर में ए स्क्वायर और इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये जो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर घटा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी बराबर में ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। एक ए से एक कट जाएगा, तो यानी कि ये सिंपल सा बी बराबर बचा है ए ई का स्क्वायर बचा है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ इसका वर्ग कर देंगे, ठीक। दोनों यहाँ पर लिख देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक। तो जब वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर और यहाँ पर जो हमारा जस्ट 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर और उसके बाद ई स्क्वायर को हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इसका घात हो जाएगा 4, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल सा बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर ई का घात 4 हो जाएगा, ठीक। ये आ गया हमारा। अब यहाँ पर देखो बी स्क्वायर के स्थान पर हम लोग क्या रख सकते हैं, बी स्क्वायर के स्थान पर हम लोगों ने ये जो सूत्र अभी देखा है, इस सूत्र को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, ठीक, ताकि ये ई में चेंज हो जाए, ठीक। तो यहाँ पर अब हमारा क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर के स्थान पर रखेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा बराबर में, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ए ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर में ई का घात 4, ठीक। तो हम लोग इन दोनों को इधर भेज देते हैं, ई की घात 4 की तरफ, ठीक। तो ई की घात 4 प्लस में ई स्क्वायर और माइनस में 1 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। इसी चीज को हमें प्रूफ करना था, तो ये हो जाएगा हमारा प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा हमारा प्रूव्ड। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो सवाल होंगे वो आपको हम अगले वीडियो बता देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इस तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।